ये जो खाद है ना हमारे गुड़हल प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा खाद है। इसका यूज़ आप अपने गुड़हल के प्लांट्स पर ज़रूर करें और इसके डालने के बाद आपका जो गुड़हल का प्लांट है ना पूरी तरह से फूलों से भर जाएगा। हेलो फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, बर्ड्स नहीं आ रहे हैं, बर्ड्स आते हैं और झड़ जाते हैं, फूलों का साइज़ बिल्कुल छोटा हो गया है, तो इस खाद को डालने के बाद आपका जो गुड़हल का प्लांट है ना वो पूरी तरह से फूलों से भर जाएगा और ये जो समस्या है ना वो पूरी तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इस खाद को डालने के बाद अगर आपके गुड़हल के प्लांट में कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह मिट्टी में हो जाते हैं या जड़ में हो जाते हैं ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश में अगर आप अपने गुड़हल के प्लांट में ये काम कर लेते हैं ना, तो आपका जो गुड़हल का प्लांट है वो बहुत अधिक हैवी फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए अभी बारिश में ना आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें देसी जो गुड़हल है ना उसी की कटिंग लगानी है, क्योंकि जो देसी गुड़हल होता है वो अच्छे से बारिश में ग्रो करता है। लेकिन हम हाइब्रिड वाला गुड़हल का अगर कटिंग लगाएंगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। और जो देसी गुड़हल होता है ना वो 12 महीना फ्लावरिंग करता है, लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल होता है वो सर्दियों में ही फ्लावरिंग करता है। तो इसकी केयर हमें कैसे करनी है? सबसे पहले तो हमें देखिए इस तरह से जो ऊपर की टिप रहती है ना, तो उस ऊपर की टिप की हल्की सी प्रूनिंग कर देनी है। हल्की सी आप प्रूनिंग करेंगे ना तो आपके गुड़हल के प्लांट में बहुत सारे मल्टीपर्पल ब्रांचेस निकलेंगे। तो देखिए इस तरह से न्यू ब्रांचेस निकलते हैं और जो न्यू ब्रांचेस निकलते हैं ना उसी में ही फ्लावरिंग होता है। तो आप अपने गुड़हल के प्लांट की प्रूनिंग ज़रूर करें। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। प्रूनिंग करेंगे ना तभी आपके गुड़हल के प्लांट में न्यू ब्रांचेस निकलेंगे और उसी में ही हैवी फ्लावरिंग होगा। अगर आपके गुड़हल के प्लांट में कोई पीली पत्तियां हैं या फिर सूखे फूल है ना, उसको आप निकाल कर बिल्कुल बाहर फेंक दें। अगर सूखे फूल और पत्तियां अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी में गिरते हैं ना तो फंगस वगैरह लगते हैं और आपके प्लांट्स को ख़राब कर सकता है। तो आपके जो गुड़हल का प्लांट की मिट्टी है ना उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। ना किसी भी प्रकार का कीड़े कचड़े वगैरह और बिर्ड्स वगैरह उग जाते हैं ना, उसको आप निकाल कर बिल्कुल बाहर फेंक दें। या फिर सूखी पत्तियाँ हैं, फूल वगैरह गिर जाते हैं, उसको आप निकाल कर ज़रूर फेंक दें। तो देखिए इस तरह से बिट्स वगैरह उग जाते हैं, ये हमारे प्लांट्स की मिट्टी की एनर्जी को लेते रहते हैं और हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो आप इस तरह से जो कचरा वगैरह उगे रहते हैं ना उसको आप निकाल कर बिल्कुल बाहर फेंक दें। तो देखिए हमारे जो गुड़हल का प्लांट है ना उसे धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे आप 24 घंटे के धूप में रखें। अगर आप इसे ऐसे जगह रख देंगे जहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती है या कम धूप आती है, तो आपका जो गुड़हल का प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो आप इसे फुल धूप में रखें ताकि आपके गुड़हल के प्लांट में हैवी फ्लावरिंग हो सके। और बारिश का पानी भी बहुत ज़रूरी है हमारे गुड़हल के प्लांट के लिए। इसे आप फुल बारिश के पानी में रखें। बारिश का पानी पड़ने से ही नहीं हमारे गुड़हल के प्लांट में न्यू ग्रोथ शुरू होती है और प्लांट्स की पत्तियाँ बिल्कुल चमकदार होती है। और बारिश के पानी से आपका जो गुड़हल का प्लांट है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। इसे आप पूरी बारिश के पानी में रखें। बारिश का पानी जो होता है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हमारे गुड़हल के प्लांट को ना गुड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। आप महीने में कम से कम 2 बार ही गुड़ाई अपने गुड़हल प्लांट की करें। और गुड़ाई करने से ना जो कीड़े मकोड़े और फंगस वगैरह रहते हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको हल्की गुड़ाई करना है, ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि बारिश में जो रूट्स होते हैं ना ऊपर ऊपर तक फैल जाते हैं। अगर आप गहराई से गुड़ाई करेंगे तो आपके प्लांट्स के रूट्स को नुकसान पहुँच सकता है। तो हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी की हल्की ही गुड़ाई करना चाहिए। तो देखिए मैंने जो बताया है उसको अगर आपने अपने गुड़हल का प्लांट पर कर लिया ना, तो आपका जो गुड़हल का प्लांट है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से ब्रांचेस निकालेगा। और 15-15 दिन में बदल बदल कर खाद ज़रूर दें अपने प्लांट्स को। और मैं जो खाद बताने जा रही हूँ ना बहुत ही पावरफुल खाद है। इसके डालने के बाद आपका जो प्लांट है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो देखिए ये जो खाद है ना मैं एक गमले के लिए बना रही हूँ। तो हमें 2 चम्मच नीम की खली लेना है। और जो नीम की खली होता है ना वो बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल होता है। ये हमारे प्लांट्स में कीड़े मकोड़े और फंगस वगैरह लगे रहते हैं ना उसको पूरी तरह से ये ख़त्म कर देता है। और ये है डीएपी। और डीएपी जो है ना हमारे प्लांट्स की जड़ को मजबूत बनाता है, प्लांट्स की पत्तियों को चमकदार बनाता है। तो ये मैं 10 दाने ले रही हूँ। अगर आपका गमला 5 इंच है ना तो आपको 5 दाने लेने हैं। अगर आपका गमला 10 इंच का है तो 10 दाने लेने हैं। 12 इंच है तो 12 दाने लेने हैं। और ये है कॉफ़ी पाउडर। और कॉफ़ी पाउडर में ना नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। हमारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है ना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है नाइट्रोजन। आप ज़रूर डालें कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी के पाउडर में नाइट्रोजन होता है जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी प्लांट्स की मिट्टी एसिडिक नहीं है ना तो जो कॉफ़ी पाउडर डालने से हमारी प्लांट्स की मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है, जो फ्लावरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। तो देखिए ये जो तीनों खाद है ना हमारे गुड़हल के प्लांट के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखिए। तो देखिए ये जो खाद है ना वो इतना पावरफुल है कि आपके प्लांट्स की सारी समस्या को दूर कर देगी।
तो देखिए, इस खाद को देने से पहले हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ फ्रेंड्स कि हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गुड़ाई करने से बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हमारे प्लांट्स की जड़ को ऑक्सीजन मिलता है और जो हमारा प्लांट्स है ना वो अच्छे से ग्रो करता है। तो देखिए, गुड़ाई करने का एक फ़ायदा और है कि बारिश के कारण देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे प्लांट्स की मिट्टी में काई वगैरह जम जाते हैं। तो काई वगैरह जमने से ना हमारी प्लांट्स की मिट्टी है बिल्कुल ठोस हो जाती है। तो अगर आप गुड़ाई करेंगे ना तो ये काई वगैरह है बिल्कुल निकल जाएंगी और आपकी प्लांट्स की मिट्टी बिल्कुल फुरभुरी हो जाएंगी। तो अगर आप जो भी खाद और जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स पर डालेंगे ना तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। अगर आपके प्लांट्स में काई वगैरह लगे रहेंगे ना तो आप भी कुछ भी खाद या फर्टिलाइज़र या कुछ भी डालते हैं ना तो ऊपर प्लांट्स की मिट्टी के ऊपर ही रहेगा और आपका जो प्लांट है उसे ले नहीं पाएगा। तो देखिए, गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जितने भी आपके पास प्लांट है ना उसमें आप गुड़ाई ज़रूर करें। तो देखिए, हमें इस तरह से हल्की सी अपने प्लांट्स की गुड़ाई कर लेनी है। तो देखिए, इसे हमें प्लांट्स के जड़ के पास नहीं देना है, किनारे किनारे गमले के दे देना है, क्योंकि इसमें डीएपी मिला हुआ है फ्रेंड्स। और जो डीएपी होता है ना वो हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदा तो करता है लेकिन हमारे प्लांट्स को ख़राब भी कर सकता है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें और जब भी आप कोई भी सा खाद देते हैं ना उसको आप इस तरह से जो गमले के किनारे किनारे देकर उसे मिट्टी से ढक दें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो खाद बनाया था ना वो अपने एक गमले के लिए बनाया था। और खाद देने के बाद आप पानी ज़रूर डालें। अगर आप पानी नहीं डालेंगे ना तो आपका जो खाद है वो ऐसे ही रह जाएगा। पानी डालेंगे ना तो ये जल्दी से घुलकर आपके प्लांट्स को जल्दी से मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो तीनों खाद है ना हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो डीएपी है वो तो उसका यूज़ तो हमें अपने प्लांट्स पर ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। इसके डालने से हमारे प्लांट्स की जो जड़ है मजबूत होता है, फ्लावर आता है। और जो तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपने इसका यूज़ कर लिया ना तो आपका प्लांट जो है वो हैवी फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड।